हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? आपने अभी तक रिलेशन पढ़ा है। तो रिलेशन में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। किसी भी तरीके से सेट ए के कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात क्या है कि कोई रिलेशन अगर है वो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन कब होगा? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ? सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक ही इमेज, यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट है उसका केवल और केवल एक इमेज सेट बी में मिलेगा, यानी एक से ज़्यादा इमेज नहीं। यानी कि ए का जो इमेज है, यानी कि ये एक एलिमेंट इसके किसी एक ही एलिमेंट से रिलेट हो, ये नहीं कि एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। एक एलिमेंट अगर वन से रिलेट, जैसे यहाँ पर ये ए है, ए अगर वन से रिलेट हो रहा है तो ए टू से रिलेट नहीं हो सकता, ए थ्री से रिलेट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ए या तो वन से रिलेट होगा, या टू से रिलेट होगा, या थ्री से होना। यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट बी के सेट बी के किसी भी एलिमेंट से केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। इसको हम बोलते हैं यूनिक। और जब एक दो एलिमेंट का, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, वो एक दूसरे का रिलेशन शो करता है। आपको बताया, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन होता है, दूसरा एलिमेंट रेंज होता है, और रेंज को हम क्या कहते हैं? पहले वाले एलिमेंट का इमेज बोलते हैं। तो यानी इस यहाँ पर ए का अगर इमेज वन मिल गया तो ए का दो इमेज नहीं होना चाहिए और थ्री नहीं होना चाहिए, इसी को यूनिक बोलते हैं। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक फंक्शन यहाँ पर मैं और ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ए का इमेज वन है, बी का इमेज टू है, सी का इमेज थ्री है। तो जो बी सेट पूरा होता है वो क्या होता है? कोडोमेन होता है। और बी के अंदर जो हम एफ रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं, बी के अंदर जो हम एफ रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं, वो सेट ए के जिस एलिमेंट से बी वाला सेट बी का कोई एलिमेंट रिलेट है, तो बी का जो एलिमेंट सेट ए के जिस एलिमेंट से रिलेट है वो उसका रेंज कहलाता है। और सेट ए का जो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट है वो उसका क्या कहलाता है? डोमेन। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ए का इमेज वन मिल रहा है, बी का इमेज टू मिल रहा है, सी का इमेज थ्री मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये यूनिक इमेज दे रहा है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, वन टू थ्री और यहाँ पर टू पर, तो कोडोमेन हमारा क्या है? बी है। और सेट ए के अंदर जिस एलिमेंट से यहाँ पर इमेज मिलेगा वो एलिमेंट डोमेन शो कर देगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन शो किया, वन किससे रिलेट है? फोर से। टू किससे रिलेट है? टू से। थ्री किससे रिलेट? अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसका एक ही इमेज मिल रहा है ना फोर, इसके अलावा तो हमें दो का भी एक ही इमेज मिल रहा है टू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी भी एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज हो सकता है, लेकिन एक से अधिक एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दो एलिमेंट, एक टू और थ्री का दोनों का सेम एक ही इमेज मिल सकता है, लेकिन एक ही एलिमेंट के दो इमेज, यानी कि टू का इमेज टू है तो फोर नहीं होगा, यानी थ्री का इमेज अगर टू मिल गया तो थ्री का इमेज फोर नहीं होगा। लेकिन यहाँ डोमेन का जो एलिमेंट है जिसको हम डोमेन बोल रहे हैं, डोमेन डिफरेंट होना चाहिए, डोमेन सेम नहीं हो सकता, लेकिन रेंज सेम हो सकता है। इससे हमने एक देखा कि डोमेन सेम नहीं हो सकता लेकिन रेंज सेम हो सकता। तो डोमेन हमारा वन टू थ्री मिल रहा है और रेंज क्या मिल रहा है? टू फोर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक एग्जांपल हमने लिया वन टू थ्री, और ये एफ़ क्या है? ये जो ऑपरेट कर रहे हैं ना, एफ़ एक इमेज शो करता है। तो वन की इमेज यहाँ पर मैंने दिखा दिया ए, टू की इमेज बी है, फोर की इमेज ए है, और थ्री की इमेज भी बी है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि डोमेन तो वन टू थ्री फोर हो गया, क्योंकि वन हर एक एलिमेंट इसका कोई ना कोई इंगेज होना चाहिए इससे, इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी ना किसी एलिमेंट से इंगेज होना चाहिए। जो हमने एलिमेंट लिए हैं ए के अंदर, यानी कि डोमेन ये जो हमने लिया, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हो वो किसी न बी के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, तभी हम फंक्शन बोलेंगे। अगर इसमें एक भी एलिमेंट बच गया तो फंक्शन नहीं होगा। इसमें बच सकता है एलिमेंट, लेकिन इसमें बच नहीं सकता। जैसे वन का इमेज क्या दे रहा है? वन का इमेज ए, ध्यान से देखिए, टू का इमेज बी, थ्री का इमेज
3 का इमेज बी मिल रहा है, 2 का इमेज बी मिल रहा है, 4 का इमेज ए मिल रहा है, ठीक है ना। तो 2 और 3 का सेम इमेज दे रहा है और 1 और 4 का सेम इमेज मिला, यानी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज दे रहा है, लेकिन 2 डिफरेंट इमेज नहीं हो सकते। तो डोमेन तो हमारा 1 2 3 4 मिल गया और रेंज क्या मिल गया, ए और बी, यानी ये दोनों बच गए, कोई बात नहीं। तो ये आपका फंक्शन होगा। इसमें एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, इसमें बच सकता है, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट इससे रिलेट हो। ओके, तो एक नोट लिख लीजिए। अब आपने क्या देखा, आपने देखा ये कि कोई फंक्शन है वो रिलेशन भी शो करता है, लेकिन कोई भी रिलेशन है वो फंक्शन ज़रूरी नहीं है शो करे, क्योंकि रिलेशन में क्या देखा था, एक ही एलिमेंट इसके कई एलिमेंट से रिलेट हो सकता था, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट इमेज होगा, सेम इमेज नहीं हो सकता एक एलिमेंट। तो बस यही डिफरेंस, यानी कि नोट डाउन में आप लिखेंगे एवरी फंक्शन इज़ ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन। अब इसको अगर हम किसी ग्राफ से समझना चाहें तो ग्राफ से भी समझ सकते हैं। यूनिक का मतलब एक, वन एंड ओनली वन इमेज। तो अगर हम एक ग्राफ लें, एक हमने एक्स एक्सिस खींचा और ये वाई एक्सिस खींचा। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, ये हमने ग्राफ खींचा, एक कर्व कोई बना दे, कर्व किसी भी तरीके हो सकता है, ये कर्व पैराबोलिक कर्व होता है। एक लाइन खींचो वाई एक्सिस के पैरेलल, एक ध्यान समझना, एक वाई एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचो और वो लाइन अगर किसी कर्व को 2 बार काट दे, यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 बार काट रही है, इस लाइन को 2 बार काट रही है। तो अगर आप एक लाइन खींचते हैं और वो किसी कर्व को 2 बार काटती है तो क्या होगा, तो वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कर्व है और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा, वाई एक्सिस है और ये पैरेलल लाइन है, तो और वो कर्व को अगर एक ही बार काटती है, अगर उस कर्व को एक बार काटती है तो क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि यूनिक इमेज हमने बोला ना, फंक्शन क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं और चेक करना चाहें तो यहाँ पर आप देखते हैं, पहला आपने क्या देखा, फंक्शन नहीं है, लेकिन दूसरा फंक्शन है। अब एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया गया है, 2 1 3 1 4 2 2 2 2 4 3 3 4 4। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 1 3 1 4 2 2 2 2 4 3 3। तो ये जो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये क्या है, इसमें 2 3 4 हमने कहा कि डोमेन क्या होना चाहिए, डिफरेंट, तो डोमेन डिफरेंट है और रेंज सेम हो सकता है, तो ये फंक्शन होगा। यहाँ पर देखिए डोमेन सेम आ गया है, 2 का इमेज 2 और 2 का 4 है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। इस तरह से हम इसका रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके डोमेन डिफरेंट हैं तो ये फंक्शन होगा, और क्योंकि इसके डोमेन सेम है, यानी कि एक ही एलिमेंट के 2 इमेज आ गए, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। इतनी बात आप बता सकते हैं रीजन के तौर पे। उसकी बात क्या है, अगर हम न्यूमेरिकली इसको लिखते हैं कि फंक्शन होता क्या है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि f क्या है, यहाँ पर एक रूल, ऐसा रूल है जो x पे ऑपरेट होते ही y की वैल्यू देता है, वही रेंज होता है। आपने क्या देखा, f एक ऐसा रूल 1 पे लगाया, यानी f एक तरह से इमेज शो करता है किसका, 1 का। तो f जब 1 पे ऑपरेट होता है तो हमें क्या मिलता है, a, यानी 1 किससे रिलेट है, a से। तो f जब 1 पे ऑपरेट होता है तो a मिलता है, यानी कि 1 की इमेज शो करता है। f क्या शो करता है, इमेज किसी दिए गए एलिमेंट का। तो अगर हम f ऑफ x बोलते हैं यहाँ पर, इसका मतलब x का जो इमेज हम लगाएंगे तो हमें क्या मिला, यानी अगर f लगा देंगे, x पे कोई f ऑपरेशन लगा देंगे तो हमें y मिला, यानी x में हम कुछ भी चेंज करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, यानी कि y जो है x का क्या कहलाएगा, इमेज। तो इसको f यहाँ पर एक तरह से रूल का काम करता है। तो वाई जे मैप बोलते हैं इसे ऑन x, तो वाई जे फंक्शन है, इसी को y, क्योंकि y अब यहाँ पर पूरी तरह से किस पे डिपेंड हो गया, x पे, यानी कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। कुछ फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे ग्राफिकल, कि इसको ग्राफ से हम शो कर सकते हैं फंक्शन। जैसे आपने एक y इज इक्वल टू एक्स लाइन आपने सुनी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन सुनी होगी क्लास 10th में। जो क्या होती है लाइन, x एक्सिस को क्रॉस करते हैं, यानी x एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए क्रॉस करते हुए जाती है। वाई एक्सिस को जितने डिस्टेंस पे कट करती है वो वाई इंटरसेप्ट होती है, और एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है वो क्या होती है, स्लोप होती है।
तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से चली जाए तो वहाँ पर ये इंटरसेप्ट हट जाता है, 0 हो जाता है, तो लाइन y इक्वल टू mx होती है। तो हमने एक लाइन लिया y इक्वल टू x, जो क्या होती है, x इसको क्रॉस करती है ओरिजिन से। तो अब जो y इक्वल टू एक्स है, अब यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू लें, जैसे y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 लें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2 लें तो क्या हो जाएगा 2, 3 लें तो क्या हो जाएगा 3, -1 लें तो क्या हो जाएगा -1, -2 लें क्या आएगा -2, -3 लेंगे तो यानी इस तरह से जो वैल्यू हम ले रहे हैं वही वैल्यू दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं, यानी कि x की जो भी वैल्यू रखें y की भी वैल्यू वही देगा, तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। दूसरा है y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो x पे ऑपरेट हो रहा है तो y मिल रहा है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, c है, मान लेते हैं c एक कांस्टेंट है। मान लीजिए 0 पे भी 0 मिल रहा है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे। कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि हम x की कुछ भी वैल्यू रखें y हमेशा 2 दे रहा है, 3 रखें तो भी 2, इधर -1 रखें तो उसके सामने 2 आ रहा है। कुल मिलाकर के y की वैल्यू 2 ही देने वाला है, यानी x हम कुछ भी रख दें, x एनी रियल नंबर ले लें, y की वैल्यू नहीं बदलने वाली। इसका मतलब एक जो लाइन ये है, सीधी लाइन जो जा रही है, कांस्टेंट फंक्शन को शो करता है। क्या शो करता है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, कांस्टेंट फंक्शन। अब आप शायद इसको समझ चुके होंगे कि वाकई में फंक्शन है क्या। तो फंक्शन का एक बेसिक आइडिया और एक कॉन्सेप्चुअल क्लास आपने देखा। अब आगे जो क्या करना है, आगे हम कुछ और ग्राफ बताएंगे, कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बताएंगे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का। फंक्शन आप समझ करेंगे फंक्शन क्या होता है, वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एक वाई कोई वेरिएबल है और एक्स कोई वेरिएबल है। एक्स क्या होता है, डिपेंडेंट, वाई क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, एक्स इंडिपेंडेंट। यानी एक्स में अगर एक्स की हम वैल्यू रखते हैं, वाई इक्वल टू कुछ भी लिखा हो, तो अगर हम एक्स की वैल्यू उसमें रखेंगे, वाई अगर एक्स के फॉर्म में लिखा है और एक्स कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। यानी कि वाई किस पे डिपेंड है, पूरी तरह से एक्स पे डिपेंड है, तो वाई को एक्स का क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ हम खींच सकते हैं, और आपने टेंथ में भी, टेंथ लेवल तक, 9th लेवल तक बहुत सारे ग्राफ खींचे होंगे, लीनियर ग्राफ है ना। तो वही जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फंक्शन का, तो हम कुछ फंक्शंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और उसके बाद हम डोमेन और रेंज को डिटेल में जाएंगे। अभी आपने डोमेन रेंज सीधा सीधा पढ़ लिया, अब हम बहुत सारे फंक्शंस जब हम बता देंगे तो उन फंक्शंस के डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। धन्यवाद।